उनको मौत तक का जो समय था ना, वो अकेलेपन में ही गुजारना पड़ता था। यहाँ पर जिसका नाम सुनते ही लोगों के ख्याल आता है, और वो है मौत का सेल्यूलर जेल, जिसका मुख्य भवन जो था वो लाल ईंटों से बनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई। ऊपर से देखा जाता है ना तो एक रिम की तरह, एक टायर की तरह दिखती है। कुंडी लगा दी जाती थी, इनके ताले लगा दिए जाते थे, तो उनकी चाबी उन्हीं कैदियों के पास फेंक दी जाती थी, क्योंकि वो तालों का जो निर्माण हुआ था, उन कुंडियों का जो निर्माण हुआ था ना, वो इस तरीके से हुआ था कि कैदी और कुछ को तोप के मुहाने पर रखकर बम से उड़ा दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से W2 में एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे काला पानी और काला इतिहास, काले पानी की सजा, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, काले पानी की सजा, जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, और वो है मौत का। जी हाँ, जहां पर लोग कैदी बनकर तो गए, लेकिन वो वापस आए तो सिर्फ एक मौत, उनके हिस्से में सिर्फ मौत ही आती थी। वहां पर पहुंचने के बाद कोई जिंदा वहां से नहीं लौट सका आज तक। जी हाँ, तो आज बात करने वाले हैं काले पानी की सजा के बारे में। इसे सेल्यूलर जेल के नाम से भी जानते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चलते हैं थोड़े विस्तार। काला पानी, आप सोच रहे होंगे कि काला पानी कोई पानी होता होगा काला। जी नहीं, काला पानी नाम की एक सजा थी जो ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कैदियों को दी जाती थी। यह सेल्यूलर जेल, इसे सेल्यूलर जेल के नाम से भी जाना जाता है। सेल्यूलर जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ये दोस्तों, जब पहली क्रांति 1857 में हुई, उसके बाद अंग्रेजों के दिमाग में एक जेल का ख्याल आता है, एक ऐसी जेल जहां पर कैदियों को एक असहनीय पीड़ा दी जा सके। इसके बाद ही काले पानी की सजा यानी सेल्यूलर जेल का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में आता है, और इसका निर्माण 1896 में शुरू भी हो जाता है, और लगभग 1906 में जाकर ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। लगभग 10 साल में सेल्यूलर जेल बनकर तैयार हो जाती है। सेल्यूलर जेल, जिसका मुख्य भवन जो था वो लाल ईंटों से बनाया गया, लाल ईंटों द्वारा निर्माण किया गया, जो मुख्य रूप से बर्मा यानी आज का म्यांमार, वहां से मंगाई गई थी। दोस्तों, इस जेल का सेल्यूलर नाम पड़ने की जो पीछे की वजह थी वो ये थी कि यहाँ पर जो कैदी थे, उन हर कैदियों के लिए अलग अलग सेल थी। यहाँ पर कैदियों को मिलने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर कैदी एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। कैदी यहाँ पर आने के बाद सिर्फ अकेले एक सेल में उनको अपना जीवन गुजारना पड़ता था। उनको मौत तक का जो समय था ना, वो अकेलेपन में ही गुजारना पड़ता था। यहाँ पर कोई एक दूसरे से नहीं मिल सकता था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, और जिसको सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी। और ये जो द्वीप था, ये कोई अच्छा द्वीप नहीं था, ये जहरीली हवाओं और जहरीले जीवों से भरा हुआ द्वीप था। अब बात करते हैं इस जेल के बारे में। इस जेल में मुख्य रूप से 7 शाखाएं हैं, और प्रत्येक शाखा जो वो 3 मंजिल की है। इसके बीचों बीच एक टावर भी है। टावर से कैदियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी, और जब इसको ऊपर से देखा जाता है ना तो एक रिम की तरह, एक टायर की तरह दिखती है। और टावर पर एक बहुत बड़ा घंटा भी लगाया गया था, जिसको खतरा होने पर बजाया जाता था। इस जेल में 698 कमरे हैं, और इसमें सोने के लिए मुख्य रूप से ये कमरे नहीं थे, और ये कमरे 15 गुणा 8 फीट के थे। और इन सेलों में, इन कोठरों में एक रोशनदान के लिए 15 फीट की ऊंचाई पर एक जाल लगाया गया था हर कमरे में, ताकि सूर्य की रोशनी उसमें आ सके। और सबसे मुख्य बात, जो कैदियों को मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी, जब इनकी कुंडी लगा दी जाती थी, इनके ताले लगा दिए जाते थे, तो उनकी चाबी उन्हीं कैदियों के पास फेंक दी जाती थी। उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कैदी चाबी स्वयं अपने पास होने के बाद भी वो ताले को नहीं खोल सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तालों का जो निर्माण हुआ था, उन कुंडियों का जो निर्माण हुआ था ना, वो इस तरीके से हुआ था कि कैदी खुद ना खोल सके। वो थोड़ा गेट से हटकर हुआ करते थे, तो कैदी उनको नहीं खोल सकते थे, इसलिए चाबी उनके पास फेंक दी जाती थी, जिससे उनको मानसिक और ज्यादा पीड़ा हो, उनको और ज्यादा दुख पहुंच सके। भारत ही नहीं, म्यांमार के कैदी, म्यांमार बर्मा, उनके उस देश के कैदियों को भी कैद किया जाता था। और इस सेल्यूलर जेल में कोयले द्वारा तेल का काम भी किया जाता था, नारियल का काम भी किया जाता था। उनको एक काम का एक टारगेट दिया जाता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते थे, तो उन्हें बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ती थी, बहुत दर्दनाक पीड़ा सहन करनी पड़ती जाता कि इस जेल से 240 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया जाता है, और उनमें से कुछ को फांसी और कुछ को तोप के मुहाने पर रखकर बम से उड़ा दिया जाता है। ऐसा कि सेल्यूलर जेल एक टापू पर थी, तो उसके जो चारों तरफ था वो सिर्फ गहरा पानी और पानी था। अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी निकलता था, तो उसकी जो मौत थी वो उस गहरे समुद्र में पक्की थी। इसी कारण इस जेल की चार दीवारी बहुत ही छोटी बनाई गई थी। कुछ कैदी इस जेल की जो यातनाएं थी, उनके बदले समुद्र में डूबकर मरना पसंद करते थे, क्योंकि जो उस जेल में उस वक्त हो रहा था, उससे कहीं आसान समुद्र में डूबकर मर जाना था। उससे बहुत आसान समुद्र की मौत थी।
काले पानी की सजा में सिर्फ और सिर्फ वो ही थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, क्रांतियां की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही मुख्य रूप से उस जेल में कैदी बनकर गए। बताया जाता है कि एक बार वीर भगत सिंह के सहयोगी थे। बताया जाता है कि एक बार वीर भगत सिंह जी के सहयोगी महावीर सिंह वो कर्मचारियों के अत्याचार खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं कर्मचारियों द्वारा, अंग्रेजी कर्मचारियों द्वारा उनके मुंह में जबरन दूध पिलाया जाता है, दूध पलटा जाता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है महावीर सिंह जी की। और फिर उन्हें एक भारी पत्थर से बांधकर उस गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता है। भारतीय इतिहास का काला अध्याय, जहां पर न जाने कितने ही कैदियों को फांसी दी गई, कितने कैदियों को समुद्र में पत्थरों से बांधकर फेंक दिया गया, कितनों को तोप से उड़ा दिया गया, कितनों को बुरी बुरी पीड़ाएं देकर मारा गया, जिसका रिकॉर्ड आज तक कुछ भी नहीं है। इसी कारण इस सेल्युलर जेल को भारतीय इतिहास का काला इतिहास कहा जाता है। द्वारा जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो 1942 में यहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है और जापानी द्वारा इसकी 2 शाखाओं को नष्ट कर दिया जाता है और फिर अंग्रेजों को यहाँ पर इन सेलों में, इस जेल में कैद कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दौरा भी हुआ था। जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद 1945 में फिर से अंग्रेजों को यहाँ पर उनका कब्जा हो जाता है। 1945 में दोबारा आजाद हुआ तो यहाँ की 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया जाता है। बाकी 3 और शाखाओं को यहाँ की 1969 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया जाता है। और 1963 में यहाँ पर एक गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल भी खोला गया था, जहाँ पर 500 बिस्तरों का वो वर्तमान में अस्पताल है और 40 डॉक्टर वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर 3 शाखाएं हैं जिनकी दीवारों पर वीर शहीदों के नाम अंकित हैं और यहाँ पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें उन अस्त्रों को रखा गया है जिनके द्वारा अंग्रेज जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर अत्याचार किया करते। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हमने बात की काले पानी काला इतिहास, ये दोस्तों सेल्युलर जेल के बारे में, जो अंडमान द्वीप पर है, उसमें कैसे जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, वो उन्होंने इतनी यात्राएं सही। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, हमारे अंदर एकता नहीं है, जाति पर लड़े जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने पूरे भारत के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जो शहीद हो गए इतनी बुरी बुरी यात्राएं सहने के बाद अंग्रेजों की। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। उनकी शहीदियों को हमें समझना चाहिए, उनका एहसास करना चाहिए। हम उनकी यात्राओं को नहीं समझ सकते, उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन को गुजारा। उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी शहीदियों का सम्मान करना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। तो इसके साथ जय हिंद, नमस्कार।